सिंह यादव। कहाँ घर है? दूरापुर से आगे महाराज नतरा विधानसभा। अच्छा, अभी कहाँ आए हो? अभी हम आए दूसरी काहे लिए? प्रचार करने। किसका प्रचार? हाँ, किसका प्रचार? अरे प्रचार करने आए हैं, चीता प्रचार करने आए हैं, प्रचार करने आए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव वाली टोपी लगाए हो, समाजवादी गमछा ओढ़े हुए हो। हाँ, सत्य समाजवादी तो ओढ़े नहीं। अच्छा, सच्चे समाजवादी हो। हाँ। उम्र कितनी है तुम्हारी? एज क्या है? 12 साल। पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, ये नाम लिखा है दूरापुर में। अखिलेश भैया नाम लिखा है। कहाँ पे? दूरापुर। अच्छा, किस क्लास में हो? अभी 2 में। कौन से स्कूल में? हाँ, कौन से का नाम स्कूल? बताओ। नेताजी छुड़वाए थे दूरापुर में। हाँ, मुलायम सिंह यादव जी उसी में लिखाया है। अच्छा, उसी स्कूल मुलायम सिंह यादव ने लिखवाया कि अखिलेश यादव? नहीं, अरे अखिलेश यादव जी हमारे मुलायम सिंह यादव जी। अच्छा, तो क्या अभी नेतागिरी भी कर रहे हो क्या? नहीं, प्रचार कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। अच्छा। तुम्हारी उम्र पढ़ने की है और पढ़ने थी, प्रचार भी करने थी। हाँ। नहीं प्रचार करें। अच्छा, कर सकते हो एकदम। इतनी उम्र में, मतलब बहुत आगे बढ़ना है। गोरखपुर से आए हो। हाँ। योगी जी मठ है उनका, वहाँ से हमारा आके दूरापुर अखिलेश जाना है। यादव हमारा वहाँ से 2 घंटा लगता है, महाराजगंज जिला। जब महाराज अच्छा हैं। अच्छा। तो कहाँ है अखिलेश यादव पसंद है? हाँ, अखिलेश- जनता से सेवा चलते हैं, जनता से मसीहा है। अच्छा, हाँ, क्या सेवा की है? बहुत सेवा किए हैं। योगी जी भी तो करते हैं। क्या किए हैं योगी जी? क्या किए हैं? हाँ, अखिलेश जी क्या किए हैं? एक्सप्रेसवे पे जहाज उड़ाए अखिलेश जी हैं। क्या किए हैं? अखिलेश यादव जी रहती है लखनऊ में, लोहिया हॉस्पिटल बनवाए हैं, हाँ। एम्बुलेंस करवाए हैं, हाँ 100 नंबर करवाए हैं। हाँ अब क्या सुविधा चाहिए? आप तो आदरा स्प्रे बनवाए, आप तो क्या सुविधा चाहिए? हाँ हाँ, अब बताइए, लोहिया में पैसा नहीं लगता था, अब पैसा लगता है। हाँ हाँ, अब याद देखिए, हमारे सुधार सिस्टम प्रचार करने आए हैं। हाँ वो रोड बनवाए थे, हाँ। भाजपा वाले बनवाए थे, हमारे बाबा बनवाए थे। हाँ। हाँ, तो योगी जी में क्या खराबी है? बहुत शराबी है। कुछ भी क्या बता दो, खराबी एक है? दो बताओ। देखिए, पहला नंबर, वो जनता से बात नहीं सुनते हैं। हाँ, एक महिला आई थी, रो रही थी, उनके यहाँ भी गई, यहाँ भी सभा लगा था, यहाँ बैठे, वहाँ भी गया, वहाँ लखनऊ भी, हाँ। कुछ समाधान नहीं हुआ। हाँ हाँ, योगी जी तो कहते हैं कि एक्सप्रेसवे पे जहाज हम उतारे हैं, कहाँ से अखिलेश बनाए? तमाम कहाँ बनवाए? आगरा एक्सप्रेस वही बनवाए हैं, लोहिया हॉस्पिटल वही करवाए हैं, 100 नंबर वही करवाए हैं, एम्बुलेंस वही करवाए हैं, क्या करवाए हमें? हाल विचार हमारे अखिलेश यादव लैपटॉप दिए, हाल विचार हमारे अखिलेश यादव बता रहा है, उनका विचार क्या बता रहा है? अच्छा, क्या लगता है? जल्दी दिलवा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ। अच्छा, जीत बुलडोजर चलवा रहे हैं योगी जी, हाँ। इसीलिए आप उनसे नाराज हैं? हम नहीं गरीब, कितना मेहनत से घर बनवाइले हुई, अब आप उसको दल दिलवा दे रहे हैं। आप पे तो ही मुद्दे पे सवाल उठा रहा है और दल दिलवा दे रहे हैं। तो क्या होना चाहिए उसके लिए? क्या होना चाहिए? चलिए, वो जनता से बात सुने, जनता सेवा करने, और जनता सेवा करने वाले हमारे अखिलेश यादव जी हैं। बड़ी बड़ी ताकत उनसे मुंह नहीं लगती है और तुम उनके खिलाफ बोल रहे हो, डर नहीं लगता? देखिए, हम लोग सत्य समाजवादी हैं। सच्चे समाजवादी से छोड़ देंगे वो? हाँ, ये बात नहीं है। हम लोग एकदम नेताजी से विचार करें, और नेताजी से एकदम हम जुड़ने वाले हम लोग नेताजी नहीं। मतलब मुलायम सिंह यादव के हाँ, विचार के हैं? हाँ, और देखिए, जो कभी आप देखा है मुलायम सिंह को? हम नहीं देते, हम देखने लिए जा रहे थे, मेरा न्यूज वायरल हुआ कानपुर रेलवे स्टेशन पे, उनके लिए 3 दिन जेल में बंद थे। उसी में आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है? एकदम माहौल, हम लोग जीत रहे हैं चुनाव। कैसे एकदम- जीत रहे हैं? कैसे? एकदम जनता हम लोग आशीर्वाद दे रही है, एकदम जीत रहे हैं। जनता काहे आशीर्वाद दे रही है? काहे नहीं दे रही? क्यों दे रही है? काहे नहीं दी? अरे कारण बताओ, कारण बताओ, किस वजह क्यों से दे जीत रही? रही किस है? काम पे दे रही? क्यों? रोड वही बनवाए, कौन बनवाया? सुधाकर सिंह। कौन सी रोड? हाँ, कौन सी रोड? आइए आप लिया चले। अच्छा, ले चल के दिखाओगे? अच्छा, देखो, इतनी सी उम्र है, तुम उम्र 12 अब साल। बताइए, हॉस्पिटल भी वही बनवाए हैं। हाँ, कौन बनवाया? हाँ, कौन? वही हमारे नेताजी। अच्छा नो कमेंट। अच्छा, नेताजी की इतनी तारीफ कर रहे हो, नेताजी से तुम बता रहे हो एक दफा मिलने जा रहे थे तो जेल में बंद कर दिया गया, और जब जेल में बंद कर दिया गया तो अखिलेश यादव को पता चला आपके नेता को? मेरा न्यूज एकदम वायरल हो गया। हाँ बदलेल भैया हम तो बुलाए, अपना गाड़ी भेजते। हाँ आप बताइए, उनके पिताजी मरे थे, हम तो इतना सम्मान दिए था मैं, हाँ इससे बड़ा सम्मान क्या होता है? हाँ। सुपरस्टार रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूने को लेकर भले ही सफाई दे दी है, लेकिन इस पर अभी भी राजनीतिक बयानबाजी थमती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने सीएम योगी के पैर छूने को लेकर बड़ा दावा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। मशहूर अभिनेता रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान वह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे, जहां दोनों के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई थी। इस मुलाकात के दौरान ही रजनीकांत की सीएम योगी के पैर छूते तस्वीरें और वीडियो सामने आया था।
इस वीडियो को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई थी। अपने से कम उम्र के योगी आदित्यनाथ के पैर छूना उनके कुछ प्रशंसकों को पसंद नहीं आया। चारों तरफ उठते सवालों के बीच एक्टर ने खुद ही इसका जवाब दिया। चेन्नई एयरपोर्ट पर रजनीकांत से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी वजह बताते हुए ANI से कहा, मैं योगी और सन्यासियों का पैर छूता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, भले वह मुझसे उम्र में छोटे हो या बड़े हो, ये मेरी आदत है। अखिलेश जी से मुलाकात हुआ था, कुछ दिन से हमारा दोस्ती चल रहे है, आपस में फोन में बात करते हैं। अभी लास्ट 5 साल पहले मैंने इधर आया था शूटिंग के लिए, उधर एक्चुअली अखिलेश जी नहीं थे, नहीं देख पाया, अभी है, अभी आके उनको बोलिए, लड़ना पड़ेगा ना, ये लोकतंत्र है। एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना। राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे ना। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना। राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना। और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी हैं तो पार्लियामेंट में है क्या? तो ये परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए। आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें अजय शाह का, है? उसका BCCI का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया, तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था। और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आहा, उनकी सूरत देख रहे हैं। इतना मूर्ख हैं हम लोग, इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप RSS में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। अगर परिवारवाद गलत है चचा, तो संघ परिवारवाद भी गलत है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए परिवारवाद गलत है और आपके लिए परिवारवाद सही हो जाएगा। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा लोगों को देता हूं कि सोनिया जी का कांग्रेस में होना और राजीव जी का कांग्रेस में होना परिवारवाद है, तो मेनका गांधी जी का और वरुण गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद कैसे नहीं है? बताइए, बोलिए। बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारा खेल हम समझते हैं। इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी विदेश में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत आए और मोहनदास करमचंद गए बिहार, और बिहार में किसान के आंदोलन में शामिल हुए चंपारण में, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया। और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए। वो भी गुजरात से थे। एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए। यही हकीकत है ना। और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आप गरीब हैं ना, वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए। हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए।